हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में जो आपका व्याकरण का पार्ट 4 है उसके पार्ट 3 जो उसका तीसरा भाग है विशेषण शब्द रूप, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा भाग है संख्यावाचक शब्द यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले परिभाषा। तो जो संख्यावाचक शब्द है वो विशेषण शब्दों के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, विशेषण के रूप में ही इनका प्रयोग होता है। जैसे कि आपको पता है विशेषण का एक भाग होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा दी गई है, जिन शब्दों से वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों आदि की गणना अर्थात गिनती और उनके क्रम का पता चले, तो वो क्या होते हैं? संख्यावाचक अर्थात गणनावाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको पता है गणना का बोध कराएंगे, जैसे 1 2 3 4, ये क्या होती है आपकी गणना। और एक दूसरा कहते हैं इसमें क्रम। तो क्रम क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं। तो इन दोनों का जो बोध कराते हैं शब्द, वो क्या होते हैं? संख्यावाचक या गणनावाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक है, द्वौ, त्रय, चत्वार है, पंचट। ठीक है, और आगे जैसे प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, पंचम है। ये क्या है? आपके क्रमवाचक शब्द। उसके बाद आगे आता है कि संख्यावाचक शब्दों के प्रकार। तो संख्यावाचक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गणनावाचक, जिसे हम संख्यावाचक कहते हैं, और दूसरा आपका क्रमवाचक शब्द अथवा क्रमवाचक पूर्णी, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्रमवाचक पूर्णी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है गणनावाचक शब्द। गणनावाचक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं या पदार्थों की संख्या का बोध हो कि कितनी वस्तुएं हैं या कितने पदार्थ हैं, उन्हें गणनावाचक शब्द कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, या एक है, द्वौ, त्रय है, चत्वार है। ये गिनती आपने 6th 7th दोनों क्लासों में की हुई है। लगभग 100 तक आपने गिनती की हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका है संख्या से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें। अब आपको ध्यान क्या रखना है, वो आपने ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट आपका, संख्यावाचक शब्द प्राय विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अतः इनमें लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा कि जो विशेषण होता है वो विशेष्य के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो विभक्ति विशेष्य की होगी वही विशेषण की होगी, जो लिंग विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा, और जो वचन विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक है, बालक है, तो यहाँ बालक पुल्लिंग है तो एक है भी पुल्लिंग आया। अब एका बालिका, तो बालिका स्त्रीलिंग हुआ तो एक का भी हमने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, एका। ऐसे फलम, एकम फलम, तो यहाँ पर फल नपुंसकलिंग है तो एक का भी हमने नपुंसकलिंग का ही रूप प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद कहता है दूसरा पॉइंट, 1 से 4 तक के संख्यावाचक शब्द तीनों लिंगों अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। कहाँ से कहाँ तक बोला इन्होंने? 1 से लेकर के 4 तक, यानी 1 के 2 के 3 व 4। इन 4 शब्दों के जो रूप होते हैं वो पुल्लिंग में अलग होते हैं, स्त्रीलिंग में अलग होते हैं और नपुंसकलिंग में अलग होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक का दिया गया, एक है, एक पुल्लिंग का है, एक का स्त्रीलिंग का और एकम नपुंसकलिंग का है। इसी प्रकार 2 के होते हैं आपके द्वौ, द्वे, द्वे, और 3 के त्रय है, तीसरा है, त्रीणी, और 4 के चत्वार है, चत्सर है और चत्वारी। उसके बाद कहता है तीसरा पॉइंट, इसके बाद 5 से लेकर के 19 तक के, 5 से लेकर के 19 तक के जो संख्यावाचक शब्द है केवल नपुंसक लिंग में लिखे जाते हैं। यानी कि उनका कौन सा लिंग होता है? केवल नपुंसक लिंग होता है उनका। पुल्लिंग में भी वही रूप प्रयोग किया जाएगा, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में नपुंसक लिंग वाला ही रूप प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद कहता है अगला, इसके बाद 20 से लेकर के 99 तक, यानी कि 20 से लेकर के 99 तक के जो संख्यावाचक शब्द है केवल स्त्रीलिंग में होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग के रूप होते हैं। और शतम हमेशा नपुंसकलिंग में ही लिखा जाता है। आगे कहता है एक सदा एक वचन में होता है, क्योंकि जो वस्तु एक है उसका एक ही वचन होगा। और 2 यानी कि जो एक के रूप बनेंगे आपके 7 विभक्तियों में, वो केवल एक वचन में ही चलेंगे। जैसे एक है, एक, ये प्रथम विभक्ति का बनेगा, एकम ये द्वितीय का,
अब तृतीया में एकेन, यानी कि एक ही वचन में चलेंगे, बस इतना ही रूप इसका बनेगा। ये तो आपके इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति तक चलेंगे, ठीक है। एकस्मयी, एकस्मात्, ठीक है, एकस्य, एकस्मिन्, इस प्रकार से एक का आपका रूप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके हैं जैसे दो सदा द्विवचन में रहता है, दो के जो रूप बनेंगे द्विवचन में, अतः अब दो से ऊपर आपके जो 3 है और 4 है वो हमेशा बहुवचन के उनके रूप बनते हैं, ठीक है। तो आगे आता है, अतः विद्यार्थियों के अध्ययनार्थ यानी अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संख्यावाचक अथवा गणनावाचक शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ शब्दों के रूप दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया सबसे पहले एक का, तो एक का पुल्लिंग का आपका रूप बनेगा एक है, एकम, एकेन, एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ठीक है। ये 7 ही शब्द बनते हैं आपके। और स्त्रीलिंग वाला रूप के भी 7 बनेंगे, एका, एकाम, एकया, एकस्यई, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम्। और नपुंसकलिंग में इसी प्रकार एकम, एकम, एकेन, एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। इस प्रकार यहाँ के पर 2 के दिए गए हैं। जो पुल्लिंग की है द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयोः, ये आपका है पुल्लिंग वाला रूप। केवल 7 ही इनके शब्द बनते हैं। स्त्रीलिंग में आपके बनेंगे द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। और नपुंसकलिंग में भी द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, ठीक है। उसके बाद आपका है 3 का रूप दिया गया है। 3 का पुल्लिंग बनेगा त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। और स्त्रीलिंग में आपका बनेगा तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रीणां, तिस्रिषु, ठीक है। नपुंसकलिंग में आपके बनेंगे त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु, ठीक है। उसके बाद आपके हैं 4 के, चतुर के। पुल्लिंग में आपके बनते हैं चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। आगे आपके स्त्रीलिंग में चत्स्रः, चत्स्रः, चत्स्रिभिः, चत्स्रिभ्यः, चत्स्रिभ्यः, चत्स्रीणां, चत्स्रिषु। और नपुंसकलिंग में आपके चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु, ठीक है। आगे आपके पंच के, इनके आपके केवल नपुंसकलिंग में ही रूप बनेंगे, क्योंकि 5 से 19 तक नपुंसकलिंग में होते हैं केवल शब्द। तो पंच के आपके बनेंगे पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानां, पंचसु। तो पुल्लिंग में भी यही प्रयोग किए जाएंगे, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में, ठीक है। इस प्रकार आपके षट के यानी 6 के, षट या षड, षट द्वितीय में भी षट या षड बनेगा, षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णां, षट्सु या षट्सु। और 7 के बनेंगे आपके सप्त, सप्त, सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तानां, सप्तसु। उसके बाद आपके 8 के हैं अष्टौ या अष्ट, अष्टौ या अष्ट, इसमें बनेगा अष्टभिः या यहाँ पर अष्टाभिः या अष्टभिः, अष्टाभय या फिर अष्टभय, अष्टाभय, अष्टभय, अष्टानाम, अष्टासु, अष्टसु। इसमें विकल्प से 2 रूप बनते हैं सभी में। तो 9 के बनेंगे आपके नव, नव, नवभिः, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानाम और नवसु। 10 के 10, 10, 10भिः, 10भ्यः, 10भ्यः, दशानाम, दशसु, ठीक है। उसके बाद आपके 1 से 100 तक की संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं, जिनका अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में किया हुआ है। एक बार इनको पढ़ लेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। 1 से 100 तक की गिनती को आपने एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आपके आते हैं क्रमवाचक शब्द। क्रमवाचक यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिन शब्दों से वस्तुओं या पदार्थों के क्रम का बोध हो उन्हें क्रमवाचक पूर्णी शब्द कहते हैं। इन्हें पूर्णी संख्या भी कहा जाता है, जैसे प्रथम, पहला, द्वितीय, दूसरा, तृतीय, तीसरा, चतुर्थ, चौथा, पंचम, पांचवा आदि, ठीक है। अतः विद्यार्थियों के अध्ययनार्थ यहाँ पर कुछ क्रमवाचक पूर्णी शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्रमवाचक शब्द दिए गए, जैसे 2 आपके जो क्रमवाचक शब्द हैं वो भी क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं, ठीक है। तो इनके तीनों वचनों में आपके बनेंगे
जैसे प्रथम पहला है, प्रथमे, प्रथमो, प्रथमः, ये आपका बालक की तरह चलेगा। प्रथमम, प्रथमो, प्रथमान, प्रथमेन, प्रथमाभ्याम, प्रथमई, प्रथमाय, प्रथमाभ्याम, प्रथमेभ्यः, प्रथमात्, प्रथमाभ्याम, प्रथमेभ्यः, प्रथमस्य, प्रथमयोः, प्रथमानाम, और प्रथमे, प्रथमयोः, प्रथमेषु। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग का था। यहाँ पर आपका नपुंसकलिंग का दिया गया, प्रथमम, प्रथमे, प्रथमानि, प्रथमम, प्रथमे, प्रथमानि। ठीक है, इसके बाद सारा आपका पुल्लिंग वाला ही है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया है, क्योंकि जो नपुंसकलिंग होते हैं वो तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। स्त्रीलिंग का आपका दिया गया है, प्रथमा, प्रथमे, प्रथमः, प्रथमाम, प्रथमे, प्रथमः, प्रथमया, प्रथमाभ्याम, प्रथमाभि, प्रथमायै, प्रथमाभ्याम, प्रथमाभ्यः, प्रथमायाः, प्रथमाभ्याम, प्रथमाभ्यः, प्रथमायाः, प्रथमयोः, प्रथमानाम, प्रथमायाम, प्रथमयोः, प्रथमासु। ठीक है, इसी प्रकार आपके दो द्वितीय के दिए गए हैं, इनको भी आपने एक बार पढ़ लेना। इसी प्रकार ये इनका उच्चारण किया जाएगा, द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय। जैसे आपके बाकी के शब्द रूप आपने पढ़े हैं उसी प्रकार आपने इनको भी पढ़ लेना। ठीक है, तो प्रथमा द्वितीय के दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, क्रमवाचक शब्द। प्रथम का स्त्रीलिंग में प्रथमा, ठीक है, नपुंसकलिंग में प्रथमम, पुल्लिंग में नहीं, सॉरी, यहाँ पर दो ही दिए गए हैं, ये पुल्लिंग का है, इनका अर्थ है स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। ठीक है, प्रथम, प्रथमा, प्रथमम, इस प्रकार चलेंगे। द्वितीय, द्वितीया, द्वितीयम। ठीक है, तृतीय, तृतीया, तृतीयम, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के चलेंगे यहाँ से। तो एक बार इनको एक बार देख लेते हैं। तृतीय, तृतीया, तृतीयम, चतुर्थ है, चतुर्थी, चतुर्थम, यहाँ पर आपका चतुर्थी हो जाएगा यहाँ पर चौथे के स्त्रीलिंग में। ठीक है, पाँचवें करेगा पंचमे, पंचमी, पंचमम, छठे का षष्ठ है, षष्ठी, षष्ठम, सातवां सप्तमे, सप्तमी, सप्तमम, आठवां अष्टमे, अष्टमी, अष्टमम, नौवां नवमे, नवमे, नवमी, नवमम, दसवां दसवें, दसवीं, दसवम, 11वां एकादश है, एकादशी, एकादशम, 12वां द्वादश है, द्वादशी, द्वादशम, 13वां त्रयोदश है, त्रयोदशी, त्रयोदशम, 14वां चतुर्दश है, चतुर्दशी, चतुर्दशम, 15वां पंचदश है, पंचदशी, पंचदशम। ठीक है, उसके बाद इधर दिए गए हैं 16वां षोडश है, षोडशी, षोडशम, 17वां या 17वां सप्तदश है, सप्तदशी, सप्तदशम, 18वां अष्टादश है, अष्टादशी, अष्टादशम, 19वां एकोनविंश है, एकोनविंशी, एकोनविंशम, 20वां विंश है, विंशी, विंशम, 21वां एकविंश है, एकविंशी, एकविंशम, 22वां द्वाविंश है, द्वाविंशी, द्वाविंशम, आगे 23वां त्रयोविंश है, त्रयोविंशी, त्रयोविंशम। ठीक है, इस प्रकार विंश है, विंशी, विंशम लगता रहेगा। तो ये आपके, ठीक है, तो 30 का हो जाएगा आपका त्रिंश है, त्रिंश, त्रिंशी, त्रिंशम। ठीक है, आगे यहाँ पर नोट दिया गया है, यहाँ पर आपके 30 तक के दिए गए हैं। 30 का हो जाए त्रिंश, त्रिंशी, त्रिंशम, आगे फिर इनके आगे 1 2 3 4 जुड़ते रहेंगे, 1 है 2 3। ठीक है, गिनती की तरह, और इनके बाद के जो रूप है वो सेम एक समान बनते रहेंगे। आगे इससे आगे भी सभी शब्दों के साथ पुल्लिंग में तम है, स्त्रीलिंग में तमी, और नपुंसकलिंग में तमम प्रत्यय जोड़कर क्रमवाचक शब्द बनाए जाते हैं। यानी कि जो 30 से आगे हैं आपके, पुल्लिंग में आपने जोड़ना है तम है, ठीक है, और स्त्रीलिंग में तमी, और नपुंसकलिंग में तमम। ठीक है, जैसे एक त्रिंशत्तम है, एक त्रिंशत्तमी, और एक त्रिंशत्तमम। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 4 का पार्ट 3 संख्यावाचक शब्द। इसके अभ्यास के प्रश्नों को आपने खुद फिल करके देखना एक बार। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की पार्ट का अध्ययन यानी अभ्यास का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।